स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने किए थे लास्ट टाइम। आज हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जैसे कि नाम है इसका ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन है क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें इसकी हेल्प करेगा। आप देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ ज़मीन के ऊपर क्या करते हैं, फेंकते हैं। हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो हमारे पास होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद चीज़ ऊपर जाती है, फिर नीचे खुद ब खुद नीचे आ जाती है। तो कोई फोर्स तो है ना जो उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो नीचे उसको खींच रही है, तो वो असल में। और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके अलावा आप देखते हो कि ज़मीन, अर्थ जो है हमारे पास, वो ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। प्लैनेट्स हवा के अंदर कैसे तैर रहे हैं, कैसे चक्कर लगा रहे हैं। तो कोई फोर्स, कोई चीज़ है जो कि उनको सर्कल के अंदर घुमा रही है, तो वो फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली न्यूटन ने लिया था। इस लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट है कि कोई से दो ऑब्जेक्ट हों यूनिवर्स के, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लाजमी। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अदर बॉडी, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है लाजमी। पूरी यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके मैसेस के प्रोडक्ट के, यानी जितना बड़ा मैस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके दरमियान स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के दरमियान, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी, और जितना मैस बड़ा होता जाएगा फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म से आपको ज़्यादा आइडिया होगा। अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 और M2 के। ये हमारे पास M1 और ये M2 है। इन दोनों की जितना मैस बड़ा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी M और M12 के स्क्वायर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड बाय लिखा है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो F हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r स्क्वायर के। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करें तो हमारे पास बनेगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इनको इक्वल करने के लिए कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास है कैपिटल G। कैपिटल जी, इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट भी और इसकी वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसका एक्सटेंसिवली यूज़ होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसी लॉ से रिलेटेड के जी जो है ना वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू पूरी हर जगह पे सेम रहती है, चेंज नहीं होती। यूनिवर्स में जिधर भी चले जाएँ जी की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद हमने लिखा कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के गिर्द घूमते हैं, या सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो अर्थ के गिर्द घूम रही है, सब के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ही इन्वॉल्व है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नॉन कॉन्टैक्ट या फील्ड फोर्स है, यानी ऐसी फील्ड है, फोर्स है जो कि फील्ड हमारे पास बाहर नहीं होती, नज़र नहीं आती ये फील्ड, लेकिन हवा के अंदर ये मौजूद होती है हर टाइम। और उसके बाद हमारे पास है ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हमारे पास M1 और M2 दो मैसेज थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर और दूसरा पहले के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, अब हम करते हैं आगे हम चले तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, वो रीजन या स्पेस हमारे पास अर्थ के अराउंड अबाउट जहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो फील होगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के इर्द गिर्द एक खास रीजन, एक खास जगह होती है जहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फोर्स ना फील की जा सकती है। इस तरह अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो हमारे पास वो रीजन या वो स्पेस है अर्थ के इर्द गिर्द जहाँ पे उसकी फोर्स फील की जाएगी। जहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो वापस अर्थ की तरफ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ वेयर इट फॉर विल बी फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नीचे ये भी लिख दिया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ तो वापस नीचे आ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो वापस आएगा। तो ये बात हमारे पास होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ हमारे पास ये होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे लूज है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट मैस,
यानी 1 kg का ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितने न्यूटन फोर्स लगती है, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अर्थ के जो नियर बाय रीजन है वहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 न्यूटन पर केजी के करीब होती है। 10 न्यूटन पर केजी इसकी वैल्यू होती है हमारे पास अर्थ की सरफेस के करीब करीब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वाई ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। इसको फील्ड फोर्स क्यों कहते हैं और फील्ड फोर्स होती क्या है? फील्ड फोर्स मैंने आपको बताया था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ऐसी फोर्स जो कि बज़ाहिर फील ना हो, बज़ाहिर नज़र ना आ रही हो। हाथ डेली लाइफ के अंदर तो हम देखते हैं कि चीज़ें फोर्स तब क्रिएट होती है जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, तो पुश के बगैर जो फोर्स हमारे पास अप्लाई होगी, हवा के अंदर जो हमारे पास फोर्स मौजूद है वो हमारे पास फील्ड फोर्स कहलाती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो फील्ड फोर्स कैसे है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आप देखें किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकें तो वो खुद ब खुद नीचे आता है ना, तो कोई फोर्स, कोई चीज़ है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो वो असल में ग्रेविटेशनल फील्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, राइट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन है, हाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अकॉर्डिंग टू लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक कैसे है ग्रेविटेशनल जो हमारे पास लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो होता ही है कि आप देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमने ये देखा कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, M1 M2 के ऊपर लगाता है और M2 जो है M1 के ऊपर लगाता है। दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्ट है वो जब M1 M2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो समझ लें एक्शन है, और M2 जो वापस M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा वो हमारे पास एज अ रिएक्शन फोर्स होगी। तो एक्शन होगा तो रिएक्शन, और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और दोनों की जो डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी ये कहता है कि एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विच इज़ ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हमारे पास फील्ड फोर्स जो है जो हमारे पास अर्थ के, हमने अभी बात की कि यूनिवर्स के अंदर हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हम डेली लाइफ के अंदर ये फोर्स जो है ये फील क्यों नहीं होती, हमें क्यों नहीं पता लग जाता है कि ये फोर्स है? उसकी रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेस के प्रोडक्ट के। जितना बड़ा मैस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स हमारे पास फील होगी। तो अब हेवनली जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसमान के ऊपर है, प्लैनेट्स हो गए, अर्थ हो गई, मून हो गया, तो इनके मैसेज बहुत लाखों केजी के इक्वल है, बहुत बड़े बड़े मैसेज है, तो उनकी जो फोर्स है वो तो हमारे पास फील होगी, नज़र भी आएगी। लेकिन डेली लाइफ की अगर हम चीज़ें देखें तो बड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास भी जो है वो छोटा ही नज़र आता है उनके मुकाबले में। आप डेली लाइफ के अंदर जितनी चीज़ें हम देखते हैं, दो बॉल्स देखें या कोई भी और चीज़ देखें, हम पत्थर ले लें, आप कोई और बड़े ऑब्जेक्ट ले लें, गाड़ियाँ ले लें, तो उनका मैस क्या होगा यार ज़मीन के मुकाबले में, ठीक है। तो इनके मैसेज बहुत कम है, तो यहाँ पे फोर्स फील नहीं हो सकती, प्रोड्यूस ज़रूर होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ज़रूर करती है, लेकिन इतनी छोटी फोर्स होती है कि हमें फील नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये फोर्स है। तो इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर स्टिल आपको किसी को नहीं मिलते तो मुझे कमेंट्स में बताएं या फेसबुक या इंस्टा पे मुझे क्या करे, मैसेज करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और साथ साथ इस कॉपीज़ पे काइंडली ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अपने और इनके लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।